बंगाल में साल चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। चुनाव से पहले बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। वहीं अब आईपीएसी ऑफिस पर ईडी की रेड पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। ममता ने कहा कि बीजेपी वाले लोकतंत्र के हत्यारे हैं। एसआईआर के नाम पर उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम हटा दिए। उन्होंने कवि जॉय गोस्वामी और एक्टर देव को नोटिस भेजे हैं। महिलाओं और युवाओं के नाम हटा दिए हैं। एक हत्यारे को भी अपना बचाव करने का मौका मिलता है, लेकिन असली वोटर ज्यादातर महिलाएं जिनकी हाल ही में शादी हुई है या जिनके सरनेम बदल गए हैं या जिनके पते बदल गए हैं, उनके नाम हटा दिए गए हैं। ममता बनर्जी अब धरना प्रदर्शन पर उतर आई है। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे माफ करें प्रधानमंत्री जी, कृपया अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करें। अगर आप हमसे लड़ नहीं सकते तो आप बंगाल क्यों आ रहे हैं? हमें लोकतांत्रिक तरीके से हराइए। आप हमारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके हमारे कागजात, हमारी रणनीति, हमारे वोटर, हमारे डेटा, हमारे बंगाल को लूटने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये सब करके आपको जितनी सीटें मिल रही थी वो घटकर 0 हो जाएंगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर अमित शाह आपको बंगाल जीतना है और आप में हिम्मत है तो आप चुनाव में लड़ाई करके आइए। वहीं सीएम ममता ने ये भी कहा कि आपने हमारी पार्टी के आईटी सेक्टर पर रेड क्यों की और हमारे सारे कागजात क्यों लिए? आपने एक ऐसे ऐप का इस्तेमाल करके वोटर लिस्ट से 90 लाख से भी ज्यादा नामों को क्यों हटा दिया जो भरोसेमंद नहीं है? चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है वो बीजेपी के इशारे पर कर रहा है। एसआईआर की वजह से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कुछ ने आत्महत्या कर ली। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो आईपीएसी ऑफिस पर रेड कैसे कर सकते हैं? अगर मैं उनकी पार्टी के आईटी ऑफिस पर रेड करूं तो क्या ये ठीक होगा? आपने सारी हदें पार कर दी है। सीएम ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि आपने हमारी पार्टी के आईटी ऑफिस से सारा डेटा ले लिया, हमारा एसआईआर डेटा, हमारी पार्टी की पॉलिसी का डेटा, हमारी कैंडिडेट लिस्ट, हमारी बूथ प्रेसिडेंट लिस्ट, हमारी भविष्य की रणनीति। आईपीएसी प्राइवेट तौर पर काम नहीं कर रहा है, वो एआईटीसी द्वारा अधिकृत है। वो समझौते के अनुसार हमारे नाम पर काम करते हैं। किसी भी आईटी सेक्टर से किसी भी समय डेटा इकट्ठा करना क्या अपराध नहीं है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? हम यहाँ तब तक इंतजार करेंगे जब तक आईपीएसी प्रमुख प्रतीक जैन यहाँ नहीं आ जाते और यहाँ सब कुछ ठीक नहीं कर देते। वहीं नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इसे असंवैधानिक हस्तक्षेप बताया और मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं बता दें कि आईपीएसी तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी प्रबंध का काम करता है। ये घटना बंगाल में सियासी बवाल का कारण बनी है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के लाउडन स्ट्रीट स्थित जैन के आवास पर ईडी की छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री और कोलकाता के पुलिस आयुक्त के वहां पहुंचने के बाद संवाददाताओं से कहा कि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री और कोलकाता पुलिस आयुक्त का वहां जाना अनैतिक, असंवैधानिक और केंद्रीय एजेंसियों की जांच में सीधा हस्तक्षेप है। बता दें कि आईपैक ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक और चुनावी प्रबंध के साथ पार्टी के आईटी प्रकोष्ठ का भी कामकाज देखती है। दिल्ली से ईडी की टीम ने गुरुवार सुबह से कोलकाता के स्लाउट लेक स्थित आईपैक के कार्यालय और कंपनी के प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर तलाशी अभियान चलाया। वहीं अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इन फाइलों के अंदर कौन सी जानकारी सुरक्षित है जिसे जल्दबाजी में कार के अंदर रखवाया गया। इसका जवाब तभी मिल सकेगा जब टीएमसी या ईडी की तरफ से इससे जुड़े कोई भी स्टेटमेंट जारी किए जाएंगे। बता दें कि ईडी ने सेंट्रल कोलकाता में आईपैक के एक सीनियर अधिकारी प्रतीक जैन के घर और स्लॉट लेक के सेक्टर वी में गोदरेज वाटर साइड बिल्डिंग में फर्म के ऑफिस में छापेमारी की है। प्रतीक जैन को ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति टीम का एक अहम सदस्य बताया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें